और अब बात करेंगे कोरोना की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना से बचने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है, इसलिए हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर मास्क पहनने की अब जरूरत है, ताकि आप संक्रमण से बच सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस 144 मामले केरल से ही सामने आ चुके हैं। वहीं राज्य में 3 लोगों की जान भी चली गई है। बीते 9 दिनों पर अगर गौर करें तो 3,423 नए मामले सामने आए, 58 लोगों की जान चली गई। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे सबकी टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस बार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, और तो और इनकी मौत भी बेहद तेजी से हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 87 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। तो तेजी से कोरोना फैल रहा है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बार आपको क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 में मास्क पहने, ये बेहद आवश्यक है कि आप अपने हाथों को लगातार धोएं और सैनिटाइज भी करते रहें। सांस संबंधी सावधानी जो है वो भी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना से सावधानी बेहद आवश्यक है। जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है कोविड का, कहीं अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो उस दौरान भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और लक्षणों पर खासा नजर रखने की भी जरूरत है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण कोरोना के होते हैं तो तुरंत अपना टेस्ट करें। ऑक्सीजन स्टॉक भी चेक करें। बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना पर यह केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक जो है वो तैयार रखने के लिए अस्पतालों को निर्देश केंद्र ने दिए हैं। वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो निर्देश है, ये जो अलर्ट केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, ये इस बात की वानगी पेश कर रहा है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन की अगर बात की जाए तो 20 गुना जो कोविड मामले हैं वो बढ़ते नजर आए। हर शहर में कोरोना का डंक लगातार देखने को मिल रहा है और तेजी से आंकड़े जो हैं, कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 58 से अधिक लोगों की अब तक कोविड के चलते मौत हो चुकी है। वहीं केरल के तट पर एक दुर्घटना हुई। कोलंबो से नावा शेवा की ओर जा रहे कंटेनर जहाज एमवी वैन हाई 503 में समुद्र में एक बड़ा धमाका हुआ। जहाज के अंडर डेक में यह विस्फोट कोची से लगभग 315 किलोमीटर पश्चिम में हुआ। इस हादसे के बाद से जहाज के 4 क्रू सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इस जहाज पर कुल 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज पर कंटेनर लदे हुए हैं। क्रू मेंबर्स को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जहाज पर रखे 50 कंटेनर समुद्र में गिर गए। इस जहाज पर 600 से ज्यादा कंटेनर रखे हुए हैं और नौसेना और तटरक्षक जहाज घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं धमाके की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये किसी कंटेनर के अंदर से धमाका हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका जो था वो कितना भयावह है। बताया जा रहा है कि कंटेनर की वजह से यहां पर कंटेनर के अंदर ही धमाका हुआ है और 600 से ज्यादा कंटेनर इस शिप में रखे हुए थे। कोची से 315 किलोमीटर पश्चिम में यह हादसा हुआ है। एक शिप के अंदर जहाज में 4 क्रू मेंबर्स जो थे वो लापता बताए जा रहे हैं। तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। समुद्र में 50 कंटेनर गिर चुके हैं। इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच समुद्र का धमाका और राहत बचाव अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 4 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं। हादसा किस वजह से हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।